आज सुबह से ही शहर हैदराबाद में तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी से शहरी परेशान थे, लेकिन शाम 5 बजे से आसमान पर बादल छाने लगे और तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई, ट्रैफिक दरहम बरहम होकर रह गई। कई मुकामात पर बर्की गुल हो जाने की भी इत्तला है। पेश है इस खुसूस में बारिश के कुछ झलकियां। अब की बार 400 पार, नरेंद्र मोदी का ख्वाब चुकनाचूर। हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के से 3,48,000 की अक्सरियत से 5वीं मरतबा तारीख साज कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्राना बजा लाया और हैदराबाद के हर दिल अजीज अवाम के इत्तेहाद, इनकी मोहब्बत और जोश और जज्बे को सलाम अर्ज किया, जिन्होंने शदीद धूप और गर्मी के बावजूद घंटों कतार में ठहर कर इन्हें वोट देकर शानदार कामयाबी से हमकिनार करवाया। इन्होंने कहा कि बिलखुसूस ख़वातीन राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर करता हूँ, जिन्होंने इन्हें वोट देने के लिए सख्त धूप में तकालीफें बर्दाश्त की। मैं नौजवानों और हर तबके के अवाम से इजहार तशक्कुर करता हूँ, जिनकी सरपरस्ती और दुआओं से इन्हें तारीख साज कामयाबी मिली है। नीट इम्तिहान के नताइज जारी, 67 उम्मीदवारों को मिला कौमी सतह पर पहला रैंक, जिसमें 7 मुस्लिम तलबा भी शामिल। MBBS और दीगर इंटर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िदा नीट इम्तिहान के नताइज जारी हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 जून को नीट UG नतीजा 2024 का ऐलान किया। इम्तिहान के लिए कुल 24,06,079 उम्मीदवारों ने रजिस्टर्ड किया, जिनमें से 23,33,297 ने शिरकत की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 5 मई 2024 इतवार को 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट UG का इनेकाद किया। ये इम्तिहान हिंदुस्तान के 571 शहरों में फैले हुए 4,775 मराकज में 13 जुबानों में मुनक़िद किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस साल नीट UG में रिकॉर्ड तोड़ 67 तलबा ने टॉप किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां जारी है। तकरीब हलफ बर्दारी के सिलसिले में सामान लारियों में अमरावती के रायापोड़ी मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि हलफ बर्दारी की तकरीब रवा माह की 9 तारीख को होगी। 12 लारियों में आने वाले बड़े खैमे, स्टेज की तामीर और दीगर सामान को रायापोड़ी मुंतकिल किया गया। चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी, DGP हरीश कुमार गुप्ता ने चंद्रबाबू से मुलाकात करते हुए इन्हें मुबारकबाद भी पेश की। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मरकजी काबीना की सिफारिश पर बुध को 17वीं लोकसभा को तहलील कर दिया। सदर के सेक्रेटरीट के मुताबिक चाशुंबे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत मुनक़िदा मरकजी काबीना की मीटिंग में सदर जमहूरियत से 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। इस सिफारिश पर अमल करते हुए सदर मुर्मू ने आइन के आर्टिकल 85 की शर्त 2 के तहत दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 17वीं लोकसभा को तहलील करने के हुक्म पर दस्तखत किए। क़ब्ल अज़ीं दोपहर में मोदी राष्ट्रपति भवन गए और सदर मुर्मू से मुलाकात की और इन्हें अपना और अपनी वज़राती कौंसिल का इस्तीफ़ा पेश किया। भारतीय जनता पार्टी BJP की ज़ेर क़ियादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA को 18वीं लोकसभा के इंतखाबात में अगर मुकम्मल अक्सरियत मिल जाती है तो नरेंद्र मोदी के 8 जून को वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मिस्टर मोदी के साथ मरकजी काबीना के अराकीन के भी इसी दिन हल्फ लेने का इम्कान है। दरअसल चाशुंबे की सुबह यहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें 17वीं लोकसभा को तहलील करने की सिफारिश की गई। कर्नाटक के चिकोड से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत का परचम बुलंद करने वाली प्रियंका जरकी ने सबसे कम उम्र की रुकने पार्लियामेंट बनकर हिंदुस्तानी सियासी मंजरनामे में एक तारीखी हुसूलियाबी हासिल की। हाल ही में होने वाली लोकसभा इंतखाबात के 4 जून के नताइज में जीत हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की प्रियंका पार्लियामेंट की राहदरियों की तरफ कदम रखने वाली कबायली खातून बन गई। इनकी ये हुसूलियाबी बरादरी और सनफ दोनों के लिहाज से संगमेल साबित हुई।
तेलंगाना निजामाबाद शहर में क्रिकेट खेलने के दौरान हार्ट अटैक आने से एक नौजवान की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या निजामाबाद के विनायक नगर में चारशंबे को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले हेडक्वार्टर के गौतम नगर का रहने वाला 30 साला विजय अपने दोस्तों के साथ तफरी के लिए शहर के विनायक नगर में वाक़ अम्मा वेंचर में क्रिकेट खेलने गया। घर वालों ने बताया कि विजय वहां क्रिकेट खेलते हुए अचानक नीचे गिर गया, जिस पर इसके दोस्तों ने इसे निजामाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से विजय की मौत हो गई। गैर मामूली गर्मी और बारिशें दुनिया के लिए कितनी खतरनाक। इस वक्त दुनिया को गैर मामूली गर्मी और तूफानी बारिशें दरपेश है, जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कुर्रे अर्ज़ के लिए खतरनाक इशारा है। सऊदीया से लेकर बरतानिया तक इस वक्त हर खिते में मौसम तेज़ी से अपना रंग बदल रहा है। मामूल से ज़्यादा बारिश और गर्मी हर मुल्क पर ख़तरनाक असरात मुरतब किए हैं। हालिया खबरों के मुताबिक श्रीलंका में बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हज़ारों मुतासिर हुए। मुल्की ज़रा इब्लाग ने बताया कि कोलंबो समेत श्रीलंका के 7 अजला को सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जहाँ 19,000 के करीब लोग इस सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। लोकसभा इलेक्शन के नताइज का इस्तकबाल करते हुए समाजवादी पार्टी एसपी लीडर अखिलेश यादव ने चारशंबे को बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अवाम की ताकत से बड़ा किसी का बल होता है और ना किसी का छल। ये मुस्बित सियासत मन के सच्चे और अच्छे लोगों की जीत है। अखिलेश यादव ने चारशंबे की सुबह एक्स पर एसपी कांग्रेस इत्तेहाद को हिमायत देने के लिए यूपी की अवाम के तय शुक्रिया का इजहार किया। समाजवादियों का लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकें। उसमें मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। जनता ने जो सहयोग दिया है, जनता ने जो समर्थन दिया है, जनता ने एक नई आस के साथ, जनता ने एक उम्मीद के साथ जो सहयोग किया है, उसके लिए जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका सलाम करता हूं। साथ साथ लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो मतदान हुआ है और सामाजिक न्याय के लिए जो रास्ता खोला है, हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके नेताजी और समाजवादियों का सपना पूरा होगा। आप दिल्ली जाएंगे? अभी दिल्ली जाएंगे? हाँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या लगता है ये गवर्नमेंट बना लेगी एनडीए या आप लोग कोई? देखिए, नंबर की बात है, नंबर की बात है। तो उनको भी नहीं मिला है। देखिए, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं समाजवादियों का लक्ष्य सऊदी अरब में दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से हुज्जाज इकराम की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। सऊदी खबर रसा इदारे एसपीए की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में कहा कि हज ज़वाबत पर अमल न करने वाले 8 अफराद के खिलाफ सज़ा के अहकाम सादर कर दिए गए। वज़ारत दाखिला ने जिन अफराद के खिलाफ सज़ा के अहकाम दिए हैं, इनमें 3 गैर मुल्की जबकि 5 सऊदी शहरी शामिल है, जो 28 अफराद को गैर कानूनी तरीके से मक्के मुकर्रमा पहुँचाना चाह रहे थे। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के बाजार से खरीदकर गवर्नमेंट के वेटरनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट के साथ कुरैशी ब्रदर्स 22 जानवरों को हैवी ट्रक में ला रहे थे कि राजेंद्र नगर ऑटो रिंग रोड एग्जिट 17 के पास गाड़ी को रोका गया। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद को मिलती है। पुलिस के आला ऑफिसरान से बात करते हुए फौरी सदर मोहतरम की हिदायत पर जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी साहब AIMIM MLC और जनाब हुसैनी पाशा साहब कॉरपोरेटर किशनबाग, जनाब जफ़र खान साहब कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली, जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉरपोरेटर सुलेमान नगर, जनाब हबीब आरिफ जैन साहब एक्स कॉरपोरेटर ने रात 12:30 बजे एग्जिट 17 राजेंद्र नगर पहुंचकर फौरी 22 जानवरों को रिलीज़ करवाया और कुरैशी ब्रदर्स के साथ रवाना किया गया है बहादुरपुरा कमेले पर। और कुरैशी ब्रदर्स ने सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा किया।
इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जाएगी। इस मौके पर AIMIM के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तर तफसीलात भी बताई। ये जो कि आउटर रिंग रोड के एग्ज़िट नंबर 17 जो राजेंद्र नगर हिमायत सागर पे जो एग्ज़िट है, वहाँ पर चंद शरपरस अनासिर मिलकर एक जानवरों की गाड़ी को रोककर और गौशाला लेकर जा रहे थे। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने पुलिस के आला अहदेदारों से बात किए। जो लोग सरंगेज़ी कर रहे हैं, जो अच्छे खासे माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर क़ानूनी तौर के ऊपर एक्शन लेते हुआ इन लोगों के ऊपर केस बुक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन ये लोग आउटर रिंग रोड हो या कई जगह हो, जो नेशनल हाईवे के रोडों पे हो, ठहर कर और ये जानवरों को रुकाकर तकलीफ़ दे रहे हैं। और इसके बावजूद वो लोगों के पास जो जानवर ला रहे हैं, जानवर का वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है उनके पास, और जो बाज़ार से जो गवर्नमेंट की इंडोमेंट डिपार्टमेंट से जो चिट्ठी मिलती है वो चिट्ठी भी है। उसके बावजूद भी ये लोग आउटर रिंग रोडों के ऊपर और नेशनल हाईवे रोडों के ऊपर सरंगेज़ी करते हुआ इस तरीक़े से गाड़ियों को रुकाकर गौशाला को भिजा रहे हैं। आज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने मसरूफ़ रहने के बावजूद भी इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदारों से बात किए और मुझे और हमारे कारपोरेटर्स जनाब हुसैनी पाशा साहब, जनाब ज़फ़र ख़ान साहब, जनाब नवाज़ुद्दीन अहमद साहब, जनाब हबीबुद्दीन आरिफ साहब, हम सबको वहाँ पर रवाना किए। हमने एग्ज़िट 17 से शमशाबाद से, फिर एग्ज़िट ये हिमायत सागर से, राजेंद्र नगर से होते हुआ ये बहादुरपुरा कमेले के जानवर थे, यहाँ पर लाकर जिसके जानवर थे उनके हवाले किया गया। मुझे सदर मोहतरम की हिदायत थी कि जिसका जानवर है उन तक पहुँचाना, और मुझे अफसोस भी होता है कि ये बड़ा जानवर है और बड़ा जानवर का सर्टिफिकेट भी रहने के बावजूद भी ये लोग ऐसा सरंगेज़ी करते हुआ खुलेआम रोडों के ऊपर गुंडागर्दी रउडीज़म कर रहे हैं। बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मजम्मत करती है और पुलिस के डिपार्टमेंट से भी ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिमांड करती है कि ये लोगों के ऊपर क़ानूनी शिकंजा कसते हुआ ये लोगों के ऊपर सख्त से सख्त क़ानून लगाकर ये लोगों के ऊपर केस बुक करना बेहद ज़रूरी है। आए दिन तकरीबन हम आज 8-10 दिन से पूरे हमारे कारपोरेटर्स और मैं और हमारे हुसैनी पाशा साहब, हमारे ज़फ़र ख़ान साहब, नवाज़ुद्दीन अहमद साहब, हबीबुद्दीन आरिफ साहब, मुसलसल हम आवाम के दरमियान में है